अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीमुल्लाह है और मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज़ ए प्रोफ़ेशनल वेब डेवलपर ऑन मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? जैसे कि फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको अपने अकाउंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है? ये मेरा अपवर्क का अकाउंट है, ठीक है? 100% सक्सेस है और ये मेरी 40 के प्लस अर्निंग है, ठीक है? मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है? 40 के प्लस और मैंने इतनी जॉब्स की हुई हैं, ठीक है? कुछ मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट हैं इधर, ठीक है? ये आप अपनी तरफ ओपन करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से मेरा ये फ्रीलांसर का अकाउंट है, इसको भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने तकरीबन 40 के प्लस जो है ना, मतलब $14,000 से ज़्यादा अर्न किया और ये जो है पिछले 30 दिनों में मैंने इतना अर्न किया है, ठीक है? और जो है पिछले महीने मेरा इतने थे, ठीक है? ये $701 था और जो है इस महीने 180 हैं और कुछ प्रोजेक्ट मेरे भी चल गए हैं, ठीक है? तो ये मैं चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी है ना, तो सबसे पहले आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जब भी कोई चीज़ सीख रहे हैं, आप किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से सीखें। मेरा आपको ये दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको मतलब कि कोई शौख़ी मार रहा हूँ या इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये दिखाने का मतलब ये है कि मैं मतलब आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोफ़ेशनल हूँ, ठीक है? तो अगर जो मैं आपको चीज़ सिखाऊँगा, वो मैं अपने आप को एक्सपीरियंस से सिखाऊँगा, जो मैंने नॉलेज अपनी लाइफ़ में यहाँ से हासिल किया है। जैसे मैंने ये इतने सारे पैसे अर्न किए हैं, ठीक है? और पिछले महीने भी आप चेक कर सकते हैं, इतने सारे हैं और अपवर्क पे भी आप देख रहे हो मेरे 40 के प्लस हैं और इतनी सारी जॉब मैंने की हुई हैं। इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा वो अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊँगा, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फाइवर पे पहला ऑर्डर कैसे हासिल कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जब भी आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अकाउंट बनाना है, चाहे वो फाइवर पे हो, चाहे फ्रीलांसर पे हो, चाहे अपवर्क पे हो, उसके लिए आपको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि देखें, जब भी कोई नया बंदा आता है, उसको कोई बंदा काम नहीं देता, ठीक है? ये हर बंदे के साथ यही मसला आता है, ठीक है? मगर आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि देखें, आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक बिज़नेस है, ठीक है? जैसे ही आपको बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे आप कोई अपनी शॉप बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि आप वहाँ पे एक तो दुकान का किराया लेते हैं, दुकान खरीदते हैं, वहाँ पे फिर सामान डालते हैं, फिर ही आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आता है ना, ठीक है? तो इसी तरह से ये भी सेम चीज़ ही आप इसको समझें कि जैसे आपने अकाउंट तो बना लिया, प्रोफ़ाइल बना लिया, गिग भी अच्छी बना ली, प्रोफ़ेशनल गिग बना ली, सारा कुछ कर लिया, आप उसकी शेयरिंग भी कर रहे हैं, इंप्रेशन भी आ गए हैं, मगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है? ऐसा होता है कि अगर 1000 बंदे का हम हिसाब लगाएँ ना, 1000 बंदा है, ठीक है? उसमें से हो सकता है कि कोई एक ऐसा बाई चांस हो जाए जिसे जो है ना स्टार्टिंग पे ऑर्डर मिल जाए, ठीक है? स्टार्टिंग पे ऑर्डर क्यों नहीं मिलता? जैसे मैं हूँ या आप हैं, ठीक है? जब भी आप कोई चीज़ किसी बंदे से काम करवाने जाते हैं, तो आपकी भी यही कोशिश होती है, मेरी भी यही कोशिश होती है, हर बंदे की यही कोशिश होती है कि यार हमने जब पैसे देने हैं, तो हम किसी न किसी प्रोफ़ेशनल बंदे से काम करवाएँ। हम अनप्रोफ़ेशनल बंदे को काम ना दे के अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें, ठीक है? तो इसी तरह से ये चीज़ है, ठीक है? तो इसके लिए आपको जो है ना, सबसे पहले आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि जब भी आपने प्रोफ़ाइल बनाना है, आपने कम से कम अपने प्रोफ़ाइल पे 8-10 फ़ेक रिव्यू लेने हैं, ठीक है? मैं आपको ये मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको वैसे नहीं मिल सकता, वैसे बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। देखें, जब आपने टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है? तो इसकी बजाय कि आप वहाँ पे टाइम ज़ाया करें, नया प्रोफ़ाइल लेके आएँ, ठीक है? नए प्रोफ़ाइल को हर बंदा ही इग्नोर करता है, वो नए प्रोफ़ाइल वाले को काम ही नहीं देता। उसको ये होता है कि शायद ये मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, शायद इसको पता नहीं काम आता है, नहीं आता है, ठीक है? तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने कम से कम 8-10 फ़ेक रिव्यू लेने हैं बाहर की कंट्री के। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि बाहर की कंट्री के जो भी रिव्यू आप लोगे, उसमें ये होगा कि उसके अच्छे फीडबैक होंगे, आपकी प्रोफ़ाइल पे शो होंगे। जैसे अभी ये मेरा प्रोफ़ाइल है, ठीक है? अभी इस पे इतना मेरा बैलेंस है, ठीक है? मैं इसको आपको प्रोफ़ाइल चेक करवा देता हूँ अपना, ठीक है? ओपन करके तो आप इस पे भी देख सकते हैं कि इस पे मेरे जो रिव्यूज़ हैं, ठीक है? वो हैं, इस वजह से मुझे काम मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि नए बंदे को हर बंदा ही काम देने से अवॉइड करता है। जब भी किसी बंदे ने आपको काम देना है, उसने आपका प्रोफ़ाइल चेक करना है। प्रोफ़ाइल चेक करने के बाद उसने आपको देखना है कि हाँ, अभी इसके प्रोफ़ाइल पे जो फीडबैक हैं, वो कैसे हैं, ठीक है? जैसे ये है, ठीक है? ये बंदा है, ठीक है? इसने मुझे कहा है कि वर्डप्रेस का जो कलर स्कीम थी, वो चेंज करनी थी। इसने मुझे इसके 30 स्टार लग दिए हैं, ठीक है? अब जब किसी बंदे ने ये काम करवाना होगा, तो एक तो ये है कि फ्रीलांसर या अपवर्क हो गया या फाइवर हो गया, वो उसको रिकमेंड करता है कि ये बंदा जो है ना, इसने ये काम किया हुआ है, ये आप इससे करवा लें, ठीक है? एक तो ये चीज़ हो जाती है और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब किसी बंदे ने काम करवाना है, वो जब मेरा प्रोफ़ाइल आके देखेगा, उसको पता होगा यार ये बंदे ने तो ये काम पहले किया हुआ है, तो क्यों ना मैं किसी और बंदे पे नया तजर्बा करने के बजाय इसी को ये काम दे दूँ, ठीक है? तो जो भी आपकी फ़ील्ड है, जैसे आप लोगो डिज़ाइनिंग का करना चाह रहे हो, तो आपने जो अपनी जो प्रोफ़ाइल होगी, वहाँ पे जो आपने फ़ेक रिव्यू लेने हैं, वो अपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ही लेने हैं या लोगो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड ले लेने हैं। ऐसी कंटेंट राइटिंग का है, तो उसके आपने फिर कंटेंट राइटिंग के ही सारे
रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही है, ये इसने मुझे एक बंदे ने ये काम दिया है, ठीक है, इसके $30 दिए हैं, इसके जो है ना वो $20 दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है ना ये यहाँ पे कम जो है ना पैसे शो हो गए हैं, मतलब ये 25 दिन में 25 की मुझे $10 दिए हैं, 30 दिए हैं। ऐसा हो जाता है कि जब आप अकाउंट बड़ा हो जाता है ना तो फिर आपको डायरेक्ट काम बहुत मिलना शुरू हो जाता है, और जो जब आप काम अच्छा करते हो तो फिर आपको जो आपके क्लाइंट जो काम करवा देते हैं वो आपको बार-बार रिपीट काम देना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं दोबारा अपने वहीं पे जाता हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड पे जाके दिखाता हूँ। हो क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे पास पैसे कम है, वहाँ पे मेरे पास ज़्यादा शो हो गए हैं। ये इसलिए हो गए हैं कि मुझे बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट हैं वो मुझे डायरेक्ट ही काम दिए जा रहे हैं। जैसे ये क्लाइंट है, ठीक है, ये मुझे डायरेक्ट काम दे रहा है, ठीक है, इसने मुझे इतने पैसे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्ट देगा, इसके इतने आ गए हैं, ये भी दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि वो फिर जब आपका काम अच्छा हो तो फिर आपको जो है ना वो डायरेक्ट ही काम मिलना शुरू हो जाता है। ये देखें, मैं ये भी जो बिड मीनिंग है, ठीक है, 150 है, मैंने यूज़ ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ गई, पहले मेरे पास इतना काम हो गया है। तो ये काम क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग पे किया था, स्टार्टिंग पे मैंने बिना टाइम वेस्ट किए 1-2 रिव्यू लिए थे, उसके बाद फिर से मुझे काम मिलना शुरू हो गया और मैं अच्छा काम करता गया और मेरे रिव्यूज़ बढ़ते गए। तो फिर मुझे इसी तरह से काम मिलना शुरू हो गया। एक तो ये है, ठीक है, ऑप्शन आपने ये तो करना ही है, ठीक है। दूसरा, जैसे आप फाइवर पे काम कर रहे हो तो फाइवर पे क्या करना है कि ये मैंने एक फेक प्रोफाइल बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो फाइवर पे आपने ये चीज़ करनी है कि ये नहीं है कि फाइवर पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप आके बैठे रहो कि यार हमें रिव्यू ले लिए हैं, काम तो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, जो है ना बिजनेस में जाके, ठीक है, वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे आप बाय रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो जब आपने गिग बनाई होगी 5 या आपकी गिग होंगी, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपको फिर यहाँ पे जितनी भी ये डेली बेस पे यहाँ पे बायर्स की रिक्वेस्ट आती हैं। जैसे कोई बंदा है, ठीक है, वो उसको कोई अपनी मर्जी का काम करवाना है तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे उसका जो क्लाइंट अकाउंट होता है वहाँ से वो जाके अपनी रिक्वेस्ट को पब्लिश कर देता है और फाइवर वाले चेक करते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट इधर आ जाती है। फिर आपने यहाँ पे बिडिंग करनी होती है। ये फाइवर पे बिडिंग वाला फीचर जैसे फ्रीलांसर पे या अपवर्क पे है, सेम ऐसे ही फीचर यहाँ पे भी है। अभी मेरे नहीं शो हुई क्योंकि मैंने गिग बनाई नहीं है, एक गिग है वो भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे आपके पास मल्टीपल जो है ना वो बाय की रिक्वेस्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी जब आप मुकम्मल गिग बना लोगे, ठीक है। तो अगर किसी के पास ये इशू आता है कि ये नहीं शो होती तो आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, अपनी गिग में आ जाना है, वहाँ से जाके आपने इसको एडिट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जो है ना इसको अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से जो आपकी फील्ड है वो वाली सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो रखी हुई है, ठीक है। आपने कैटेगरी जो है प्रोग्रामिंग वो सेलेक्ट हुई है, ये चेंज नहीं हो सकती, दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से जाके ना आपने अगर आपके नहीं शो हो गई तो फिर आपने ये करना है कि फिर आपने अदर पे क्लिक कर देना है। फिर ये होगा कि जैसे मैं प्रोजेक्ट पोस्ट करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट तो वर्डप्रेस का मैं जैसे ये वर्डप्रेस का तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब वर्डप्रेस में से मैं इनमें से कोई भी फंक्शन चूज कर लूँ, जैसे मैंने वर्डप्रेस जो है ना वेबसाइट बिल्डर का कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर आपको अगर कोई बंदा इसमें कोई बंदा जो है अपनी रिक्वेस्ट पब्लिश करेगा तो वो रिक्वेस्ट आपको इधर शो ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें अदर पे करना है। अदर पे ये होगा कि जितने ये सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट जो है वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको रिक्वेस्ट पे रख के अदर पे रख के ना आपने इसको जो है ना वो सेव कर देना है। तो फिर जो होगा वो आपकी गिग जो होगी वहाँ पे जो है आपको इधर गिग जो आपकी जब पब्लिश होगी तो फिर आपको कुछ आवर्स के बाद यानी कि कुछ 24 आवर्स के बाद ना आपकी जो है वो यहाँ पे आपको लोगों की रिक्वेस्ट आने शुरू हो जाएंगी। फिर आप उस पर अप्लाई करोगे तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं मिलने के, ठीक है। तो अगर आप रिव्यू ले लोगे तो रिव्यू से फिर आपको ये होगा कि आपका जो प्रोफाइल होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मोस्टली क्लाइंट आपको खुद से ही आके काम देना शुरू हो जाएंगे। और रिव्यू लेने पे इतना खर्चा नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप लोगे तो कुछ फीस लगेगी थोड़ी सी, जो फाइवर की या फ्रीलांसिंग होती है, तो वो कट होने के बाद जो है ना आपको पैसे आपके सारे प्रोफाइल में आ जाएंगे। उससे ये होगा कि आपका एक तो आप जब वो फाइवर वालों को पता चल जाएगा ये ट्रस्टेड बंदा है, इस बंदे ने भी आपसे काम करवाना होगा, उसको भी पता होगा कि ये बंदे ने पहले ये काम किया हुआ है, तो आपको एक कह लें कि एक आपका सॉलिड पॉइंट बन जाएगा। जब कोई न्यू बंदा आता है उसके निस्बत आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और हर बंदा जो है वो मैंने जैसे आपको बताया, हर बंदे की यही लॉजिक होती है कि मैंने किसी काम करवाना है किसी न किसी प्रोफेशनल बंदे से। ये आप चीज़ माइंड में बिठा लें, आपको जो है ना सारे मसले आपके दूर हो जाएंगे। आप अपने आपको सोचेंगे, आप अगर जो है ना क्लाइंट है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने अगर किसी से काम करवाना है, आपको कोई भी काम करवाना है, आप यही क्या चाहते हो ना कि यार मैं काम करवाना है मगर मैं उस बंदे से करवाऊंगा जिसको अच्छी तरह से काम आता हो, प्रोफेशनल हो, ताकि मेरा काम खराब ना हो, ठीक है। यही चीज़ हर बंदे के माइंड में होती है, हर क्लाइंट की यही चीज़ होती है। तो इसलिए आपने मस्ट है कि आपने जो आपकी फील्ड है
उससे मुतल्लिका कम से कम आपने 5, 6, 7, 8 जितने आपका बजट है, ठीक है, आप फेक रिव्यूज़ ले लें, ठीक है, और ट्रस्टेड बंदे से ले लें। आपके जो भी है सिटी में, कंट्री में कोई ना कोई बंदा जो है वो आपको मिल जाएगा जो इस तरह फेक रिव्यू सेल करता होगा। आपने फेक रिव्यू ले लेने हैं, ठीक है। तो फेक रिव्यू लेने के बाद आपने जो है ना ऑनलाइन रहना है, और ऑनलाइन रहने से आपको जो है ना लोगों के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मैसेज आने शुरू होंगे तो फिर आप जो है ना काम करके देते जाओगे, तो फिर आपका प्रोफाइल बड़ा होता जाएगा। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने ये काम किया था, तो मैंने भी ऐसे ही अपना स्टार्ट किया था। दोनों प्रोफाइल मैंने ऐसे स्टार्ट किए थे, और अब आप देख सकते हैं कि कहाँ के कहाँ पहुँच गए, ठीक है। यही सीन होता है कि जो ये भी है $300 का प्रोजेक्ट, इसी तरह से छोटे बड़े सारे मिक्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि जब आप काम करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले यही है कि आपको रिव्यू लेने मस्ट है। अगर रिव्यू नहीं लोगे, जितनी मर्ज़ी आप शेयरिंग कर लोगे, हर जितना मर्ज़ी उसको जो है ना अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बना लोगे, इमेजेस लगा लोगे, सब कुछ कर लोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है कि 1000 बंदे में से 1 या 2 बंदों को जो है ना वो ऑर्डर मिल जाए विदाउट रिव्यू। नहीं तो आपको रिव्यू लेने मस्ट है। रिव्यू नहीं लोगे तो आपका जो है ना वो मतलब प्रोफाइल जो है ना वो ऊपर नहीं आएगा, और आपको कोई बंदा काम नहीं देगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे किसी जानने वाले बंदे से लें, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ कि मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ये इश्यू आता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर पे ही फंसे रहते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। वो कुछ सा काम करते हैं, हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 1 महीना, जब वो काम नहीं मिलता फिर वो डिसार्ड होके फ्रीलांसिंग ही छोड़ देते हैं कि यार इधर तो कोई काम ही नहीं मिल रहा। देखिए हर बंदा जो है वो कैसे न्यू बंदे को काम मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि मैं जो और भी नई वीडियो बनाता हूँ वो आपको ईज़िली मिल सकें। थैंक्स।